अगर आप अपनी समय बेच के आप पैसे कमा रहे हो तो आप कभी फ्री नहीं हो सकती लाइफ में। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी समय बेचते हैं, 8 से 10 घंटा कहीं जाके काम करते हैं, या कोई बिजनेस में भी पूरे दिन लगा रहा है बंदा, काम कर रहा है, फिर पैसे कमा रहा है। कभी ज़िंदगी आप फ्री नहीं हो सकते, 60 साल तक भी कभी फ्री नहीं हो सकते। तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, ऐसे करते 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 बूढ़ा हो जाओगे, फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे कि यार मैंने तो कुछ अपनी फैमिली के टाइम नहीं दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप इंटरनेट पे भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो 80 साल में 70 साल में आके आपको बता रहे हैं कि यार हमने तो ऐसे कर लिए, अपने फैमिली को टाइम नहीं दिए, ज़िंदगी में हमेशा जॉब के पीछे भागते रहे, इनकम 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 उनको मिला, बट वो फैमिली उनके साथ नहीं रहा। फिर वो कहीं दूर जाके काम करने लगे, पैसे के पीछे भागने लगे, कभी गाड़ी कभी घोड़ा, कभी इस चक्कर में पड़ते रहे। लाइफ में आके फिर रिग्रेट पोजीशन में पहुंच गए, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया होता, पैसे के पीछे ना भागा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे ज़रूरी नहीं है, पैसे उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वो भी इतना ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप उनको टाइम ही नहीं दोगे, आप अपनी हमेशा पैसे के लिए पीछे भागते रहोगे, आप काम में फंसे रहोगे। देखो बहुत से लोग तो ऐसे ईएमआई के चक्कर में फालतू ही फंस जाते हैं कि भाई ये कोई महंगी गाड़ी ले ली, ईएमआई ले ली, या कोई महंगे घर ले लिए, अपनी औकात से बाहर जिसे कहते हैं ना। तो फिर वो क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी बैंक को ही पैसे, बैंक की इनकम बढ़ा रहे हैं। तो ये तो और सबसे बड़ी रिग्रेट वाली बात है। हाँ, आपने टाइम नहीं देके कुछ पैसे इनकम किया, वो समझ आता है। ऐसे तो बहुत लिखा जाता है, ईएमआई के चक्कर में आप बैंकों को दे रहे हो पैसा, ऑफिस से गालियां खा रहे हो, डेली टॉक्सिक माहौल में काम कर रहे हो, जो आपको काम पसंद नहीं है वो आप काम को ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से ना कोई एंड रिजल्ट होता है कि नहीं होता। आप आइए देखते हैं आगे कि हम कैसे हम अपनी टाइम को बाय बैक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी समय को ले सकते हैं, हमारी समय कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो भी हम जाकर देखते हैं कि कैसे कैसे हम प्लानिंग करके अपनी समय को हम खरीद सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिसे कहते हैं ज़्यादा टाइम अपने को दे सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को एक एंजॉय करें। ये नहीं हमने सिर्फ भाग दौड़ करनी है लाइफ में फिर बैठ जाना है। तो आइए एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कैसे हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी टाइम जा कहाँ रहा है। या तो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पे जा रहा है, या अननेसेसरी गॉसिप में जा रहा है, या ओवरथिंक में। ये तीन चीज़ें ना आपको समय को बहुत खा जाते हैं। आपको पता नहीं चलता, एक बार एक मोबाइल लेके बैठ गए, स्क्रॉलिंग करते करते कब 1 से 2 घंटे हो गए आपको पता ही नहीं चला। या कभी आप फ्रेंड सर्कल में बैठ के गॉसिप करने लगे तो 3-4 घंटे से पता नहीं चला। या आप बैठे हो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आगे क्या होगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया, कंपनी से मुझे प्रेशर आ रही है। आप इस तरह की आप लोग ना सोच के 2-3 घंटे निकाल देते हो। आपको देखना है आपकी पहली बात तो समय आप जा कहाँ रहा है। तो आप सबसे पहला आपकी जॉब में नहीं जा रहा, इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा जा रहे हैं। आप क्या करते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो, गॉसिप करते हो, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोगों की समय जा रहा है। खास करके जब मोबाइल नाम का जो प्राणी है आपका समय सबसे ज़्यादा खा रहा है। तो आपको सबसे पहले ये स्टॉप करना है। तो उसके बाद आपको देखना है कि आगे और क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम लोग टाइम को बाय बैक करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारी अर्निंग बढ़ानी है। तो अगर जब तक हम अपनी अर्निंग नहीं बढ़ाएंगे तो हम समय को बाय बैक नहीं कर सकते। जैसे कि यार हम जो काम खुद कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसे हो तो हम दूसरे से करा सकते हैं। मान लो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करके जाते हैं, 2 घंटे हमारी ऑफिस है, हम काम करते हैं बिजनेस में। अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसे हो जाएगा, हम एक ड्राइवर रख सकते हैं, पीछे बैठ के हम अपने काम 2 घंटे में अपने काम निपटा सकते हैं। आज के टाइम में जिस तरह की ट्रैफिक है, अगर आप बैठ गए पीछे लैपटॉप लेके, आप 2 घंटे में काफ़ी चीज़ें आप निपटा सकते हो। आपके ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप आराम से बैठे काम कर रहे हैं, बैठे बैठे आपकी ऑफिस तक पहुँचते आपके आधे काम निपट गए। तो इस तरह की बाय बैक होती है। जो आपको यार आपके पास अगर पैसे हो, आप क्या करते हैं, आप कोई हेल्पिंग पीपल रख सकते हो जो आपके लिए काम कर दे, आपका घर का काम, आपके राशन पानी, जो ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपको कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपनी जो कॉमन काम है वो आपको डेलीगेट कर सकते हो कि मैं ये काम बाहर से करा लूँगा, ये काम ऐसे करा लूँगा, आपको मैनेज करके। अगर आपके पास पैसे हैं तो बाय बैक का सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कहते हैं कि पैसा कमाना है। अगर आपको जब तक पैसा नहीं बढ़ाओगे तो आप अपनी टाइम को बाय बैक नहीं कर सकते।
तो उसके लिए पैसे बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो आप देखते हैं। पैसे बढ़ाने के लिए अगर आप एक जॉब में आप इतने इनकम नहीं हो पा रहे, तो आपको क्या देखना है, साइड हसल देखना है या कोई स्किल अपग्रेड करना है। आप जिस एरिया में काम करते हो उसमें कोई आपको ऐसा स्किल आपको लग रहा है कि मैं ये स्किल अपग्रेड करके आगे बढ़ सकता हूं, तो आप वो जरूर करिए, पीछे बिल्कुल मत हटिए। आप सोच रहे हो करूंगा, अब कुछ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। 3-4 महीने आई एम श्योर अगर दोगे आप उसके पीछे, जो आपको पैशन है उस पर आप, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पैसे ही अर्न करके ना दे। आप 3 महीने रेगुलरली दे दिया तो आप चौथे महीने से आप कुछ ना कुछ आप इनकम स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, दुनिया भर की आज के प्लेटफॉर्म में आप वहाँ जाके अर्न करके आप इजीली कर सकते हो, या फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। जो काम आप ऑफिस में कर रहे हो, ऑफिस के आवर के बाद आप फ्रीलैंसिंग शुरू कर सकते हो। आप ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो बताने के लिए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको इनकम बढ़ानी है। इस तरह आपको इनकम जरूर बढ़ाना चाहिए। तो इनकम बढ़ाओगे तो आप धीरे धीरे आप क्या, जल्दी आप ज़्यादा अर्न करके उसको इन्वेस्ट करके उसके बाद अपने टाइम का आपको खरीद सकते हो। आपने इनकम तो बढ़ा ली, बट उस इनकम को अगर सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो आपका इनकम ही बेकार जाएगा। फिर आपको, अगर आपने इनकम कर लिए तो आप फाइनेंशियली अपनी नॉलेज बढ़ाओ, कैसे आप पैसे को मैनेज करना है, आपका पैसा कैसे आपके लिए काम करे। जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करेगा उसी दिन आप टाइम कर सकते हो। वो तो सिंपल सी बात है। अगर आप घर बैठे, मान लो आप कोई नौकरी पे जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आपका इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है 8 घंटा। आप घर बैठे रहो, आपके पास 1 लाख अपने आप आते रहेंगे। तो इसलिए आप, अगर आपने इनकम बढ़ा ली किसी भी तरह, तो आप इस इनकम को इन्वेस्टमेंट में कैसे करना है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कैसे आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है। अगर आप अग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर आप वही लंबा चलता रहेगा, आप टाइम की फिर खरीद नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नए नए ऑप्शन देखने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा आपको, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में अपने अच्छे से रिसर्च करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड में कर सकते हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन है आपके पास खुलेंगे। आप अगर आप नॉलेज लोगे, फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए हम भी बैठे हैं ना, आप हमारे पास आओ, हमारे वीडियो देखो, आपको नॉलेज मिलेगी कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपका पैसा आप ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल रियल तरीके से हम बताएंगे आपको, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके अपना पैसे को दिन दोगुने रात चौगुने कर सकते हो। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर लिए तो और टाइम आपके पास बच जाएगा, तो आप अपनी टाइम को और इजीली खरीद सकते हो। आप अगर इन्वेस्टमेंट आप टाइम नहीं करोगे, टाइम रहते इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो लेट आप सोचोगे इन्वेस्ट करूं, तो आपके कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं मिलेगा, फिर अपने टाइम को बाय बैक नहीं कर पाओगे। अगर आपको जल्दी अपनी टाइम बाय बैक करना है तो एक चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो अपना इनकम से अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन मत बढ़ाओ प्लीज़। ये आप करते रहोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में आप अपनी टाइम को बाय बैक नहीं कर सकते हो। आपके सामने आपकी दोस्त कहीं गोवा बीच में बैठ के मजे ले रहा है, आप 60 साल तक वही घिसे जा रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आप इनकम बढ़ाते ही आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ। आपके पास आगे बहुत टाइम मिलेगा एंजॉयमेंट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पैसे आप इन्वेस्ट करो, आपको एक परसेंटेज में अभी इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो मेरे पास तो बहुत टाइम है यार, आगे जाके मैं आगे इन्वेस्ट कर लूँगा, मेरे इनकम जो 5 लाख 10 लाख हो जाएगा जब मैं एक बार इन्वेस्ट कर लूँगा। ऐसा नहीं है। आप शुरू से ही छोटे छोटे इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा के आप बहुत ज़्यादा कर्पस इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो तो आपको उस हिसाब से बहुत जल्दी आपको कंपाउंडिंग भी दिखने मिल जाएगा। तो आप अगर अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हो, उस हिसाब से आप ईएमआई पे चीज़ें खरीदने लग जाते हो, जो पैसे आपने कमाया नहीं उसको पहले ही खर्च कर दिया, तो फिर तो आप ज़िंदगी भर आप ऐसे करते रहोगे। तो इस चीज़ को आप सबसे पहले तो ध्यान रखना कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ना कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट करना है कि भाई आज बाइक से मेरा काम चल सकता है, मैं गाड़ी ले लिया, छोटी गाड़ी से काम चल सकता है, मैंने 15 लाख 20 लाख की गाड़ी उठा ली। तो इस तरह की यार आईफोन उठा लिया मैंने लोन पे, ईएमआई पे मैंने फॉरेन ट्रिप कर लिए। इस तरह आप करते रहोगे तो ज़िंदगी भर ही करते रहोगे, फिर एक लूप में फंस जाओगे, कभी भी बाहर नहीं आ सकते, आप टाइम को बचा नहीं पाओगे। तो फिर आप गालियाँ खाता रहना, फिर मत कह देना कि यार वो फलाना बंदा इतना आगे बढ़ गया, यहाँ एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, कुछ काम भी नहीं कर रहा है, इनकम कर रहा है। तो यार उसके पीछे उसने टाइम दिए हैं, सब कुछ किए हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से आपको फैंसी दिखता है, बट उसने मेहनत करिए। आप अगर बिना मेहनत करिए, अब शुरू से आप ये सब चीज़ें पैसे उड़ाते रहोगे तो फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ये चीज़ को आपको देखना ही देखना है। टाइम को बाय बैक करना है, इसका मतलब है सीधी सी बात है, आपका पैसा जिस दिन आपके लिए काम करेगा तो आप टाइम बाय बैक कर सकते हो।
फिर थोड़ा टाइम ही टाइम है आपके पास। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग बनानी है, गोल बेस इन्वेस्टिंग करनी है, जब भी आप अपना टाइम को बाय बैक कर सकते हो। ये सिंपल ही फार्मूला है और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। कुछ डाउट अगर है आपको तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको क्लियर कट एक रोड मैप बना दूंगा कैसे आप अपने टाइम को बाय बैक कर सकते हो। कैसे मैं अपनी लाइफ में कैसे किया है, मैं आगे अपने शेयर करूंगा कि मैं अगले 5 साल में मैं अपनी फ्रीडम की तरफ पहुंच जाऊंगा और कैसे मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, आगे आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।